करीब रात के 12 बज रहे हैं। एक सुंदर सी लड़की रोड पर अकेली चली जा रही थी। सुनसान रात। वैसे तो 11-12 बजे तक उस रोड पर हलचल सी रहती थी, पर उस दिन रात के अंधेरे को चीरते हुए वो लड़की चली जा रही थी। आइए आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के एक छोटे से इलाके में, जहाँ अजाज भाई रहते हैं। अजाज भाई की 4 बेटियां थी और अजाज भाई अपना घर खर्च चलाने के लिए रिक्शा चलाते थे। अपनी बेटियों की भविष्य की चिंता में दिन रात पैसा कमाने के लिए लगे रहते थे। रात के समय अगर कोई भाड़ा मिले तो वो उसे मना नहीं करते थे। ऐसे ही अजाज भाई की ज़िंदगी रोज़ की तरह चल रही थी। एक दिन अजाज भाई अपने दिन का काम ख़त्म करके अपने घर लौट रहे थे तो उनके घर सलीम आया हुआ था। दोनों ने मिलकर रात को खाना खाया और बातों ही बातों में सलीम ने अजाज भाई को कहा, जीजा जी, आप मेरे साथ मुंबई क्यों नहीं चलते रिक्शा चलाने के लिए? वहाँ पर अच्छी खासी कमाई होती है। असल में अजाज भाई भी शहर जाने की सोच रहे थे, क्योंकि कुछ दिनों पहले अजाज भाई के खास मित्र शहीद भाई भी शहर ऑटो चलाने के लिए गए थे। इसलिए अजाज भाई सलीम की बात पर हामी भरते हैं। अगले ही दिन अजाज भाई और सलीम दोनों शहर चले गए। सलीम ने शहर जाते ही अपने जीजाजी का रहने का इंतज़ाम किया और साथ ही आरटीओ ऑफिस जाकर अपने जीजा का ऑटो चलाने की परमिशन निकाली। अजाज भाई बहुत खुश थे। सलीम ने कहा, जीजा जी, आज आप आराम कीजिए, कल से आप रिक्शा स्टैंड पर आ जाना, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कह के सलीम वहाँ से चला जाता है। अजाज भाई दूसरे ही दिन सुबह सुबह रिक्शा स्टैंड पर पहुँच जाते हैं। रिक्शा स्टैंड पर पहले से ही सलीम मौजूद होता है। अब शाम होते होते अजाज भाई ने अच्छी खासी कमाई की थी। रात के समय कुछ ही रिक्शा वाले रुकते थे। शाम के 7 बजे सलीम अजाज भाई से मिलता है। सलीम कहता है, जीजा जी, अब आप घर चले जाइए, मुझे रात को भी रुकना पड़ेगा। तो अजाज भाई कहते हैं, सलीम, मैं भी तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ। तो सलीम कहता है, ठीक है, रुक जाइए। थोड़े समय बीतने के बाद एक शादीशुदा जोड़ा अजाज भाई के पास आते हैं और कहते हैं, भाई साहब, गोरेगांव चलेंगे? अजाज भाई को गोरेगांव का रास्ता पता नहीं था। अजाज भाई सलीम को कॉल करते हैं और गोरेगांव का रास्ता पूछते हैं। सलीम कहता है, अरे जीजा जी, गोरेगांव यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, रात के समय वहाँ पर जाना ठीक नहीं होगा। तभी अजाज भाई कहते हैं, यहाँ पर एक शादीशुदा जोड़ा आया हुआ है और यहाँ पर दूसरी कोई रिक्शा भी नहीं है, इसलिए मैं इन्हें छोड़कर आता हूँ, तुम मुझे रास्ता बता दो। सलीम कहे अनुसार रास्ता बताता है। अब अजाज भाई सवारी लेकर गोरेगांव की तरफ निकल पड़ते हैं। रात के 11 बज रहे थे। अजाज भाई को गोरेगांव पहुंचने में 12 बज गए। सवारी छोड़ के अब अजाज भाई वापस घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में अकेले होने के कारण अजाज भाई गाना गा रहे थे। अब उतने में थोड़े समय बीतने के बाद सलीम का कॉल आता है, पर अजाज भाई ऑटो चलाने के कारण कॉल उठा नहीं पाते। अजाज भाई अब रिक्शा स्टैंड से काफ़ी नज़दीक थे। तभी सामने से एक औरत ने रिक्शा को हाथ दिखाया। अजाज भाई रुक गए। वो कहती है, भाई साहब, आप मुझे पास ही के रिक्शा स्टैंड पर छोड़ देंगे? अजाज भाई सोचते हैं, इतनी रात को एक अकेली औरत को यहाँ पर छोड़ना ठीक नहीं होगा, तो वो उस औरत को अपनी ऑटो में बिठा लेते हैं। अजाज भाई की नज़र ऑटो में रखे आईने की तरफ पड़ती है तो उसे आईने में एक भयानक सा चेहरा दिखता है। इसलिए अजाज भाई पीछे मुड़कर देखते हैं तो उस औरत का चेहरा बिल्कुल ठीक था। तो अजाज भाई फिर से आईने में देखते हैं। इस बार उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। अजाज भाई फिर से अपने पीछे की सीट पर देखते हैं तो वो औरत गायब हो गई थी। तो अजाज भाई घबराते हुए रिक्शा रोक देते हैं और अजाज भाई
उस औरत को आवाज़ लगाते हैं। मैडम जी, ओ मैडम जी। अजाज भाई रिक्शा से बाहर निकलकर उस औरत को रिक्शा की चारों तरफ ढूंढने लगते हैं, पर वो औरत नहीं मिलती। अब अजाज भाई डर जाते हैं और वो अपनी रिक्शा लेकर तेज़ी से अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में ही अजाज भाई को पता चलता है कि उनके रिक्शा के ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं। अजाज भाई ज़ोर ज़ोर से ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं। उसी चक्कर में रिक्शा का संतुलन बिगड़कर एक पेड़ से टकरा जाती है और अजाज भाई का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के कारण अजाज भाई के सर पर चोट लग जाती है। सुबह सुबह सलीम रिक्शा स्टैंड पर देखता है कि उसके जीजाजी वहाँ पर नहीं पहुँचे। सलीम सोचता है रात को जीजाजी गोरेगांव की तरफ सवारी लेकर गए थे और वापस घर पहुँचे या नहीं पहुँचे उसे पता नहीं होता। तो तभी सलीम अजाज भाई के घर मालिक को कॉल कर पूछता है कि अजाज भाई घर पहुँचे हैं क्या। तो उतने में मकान मालिक कहते हैं कि नहीं सलीम, अजाज तो कल रात से घर नहीं आया। तो सलीम बिना किसी देरी के गोरेगांव रोड की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने पर सलीम देखता है कि जीजाजी का एक्सीडेंट हो गया है। सलीम तुरंत जीजाजी को हॉस्पिटलाइज करता है। जब अजाज भाई को होश आता है तो अपने सामने सलीम को पाते हैं। तभी अजाज भाई कल रात जो उनके साथ हुआ वो सब सलीम को बताते हैं। उस पर सलीम कहता है जीजाजी, मैंने तो पहले ही कहा था कि उस रास्ते पर रात को जाना ठीक नहीं होगा। अजाज भाई अब धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। अब उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिलने वाला था। जब अजाज भाई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके जा रहे थे तभी एक एक्सीडेंट हुआ केस उस हॉस्पिटल में आता है। उसकी बॉडी कंपाउंडर स्ट्रेचर पर लेके जा रहे थे। अजाज भाई ने जब वो चेहरा देखा तो अजाज भाई के होश उड़ गए। सामने का नज़ारा देखने लायक था। अजाज भाई ने जब वो चेहरा देखा तो अजाज भाई दंग रह गए। वो वही औरत थी जो अजाज भाई को रात को मिली थी और उनसे लिफ्ट मांग रही थी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या सच में कोई आत्मा थी या फिर अजाज भाई को वहम हुआ था? अजाज भाई का एक्सीडेंट ब्रेक फेल होने से हुआ था या फिर आत्मा की वजह से? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।